फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि आपके बीएड, एमएड, नेट इन एजुकेशन, सीटेट, एचटेट सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साथ ही दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर्स की बात हम करेंगे जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे और इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे। फर्स्ट फैक्टर है हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटी एक इंटरनल फैक्टर है। हेरिडिटी होती क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स, यानी कि माता पिता के थ्रू बच्चों में जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होता है वो होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है, यानी कि बच्चा अपने माता पिता से कुछ ट्रेट्स बाय बर्थ लेकर आता है, जैसे बच्चे की हाइट, वेट, उसका इंटेलिजेंस लेवल, एप्टीट्यूड। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स को कोई डिजीज है तो उनका ट्रांसमिशन भी बच्चों में हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हेरिडिटिकली पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है। तो हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, ये बाय बर्थ बच्चा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह की फिजिकल सराउंडिंग्स और ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जहां बच्चा रह रहा है, उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप हैं। देखिए, अगर एक बच्चा बहुत अच्छे वातावरण में रहता है, उसका घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, तो उसकी जो है इंटरपर्सनल स्किल्स और सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। तो इन्वायरमेंट का बहुत ही अहम रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है जेंडर और सेक्स। देखिए, जेंडर या सेक्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। बात करें बॉयज और गर्ल्स की, तो देखिए बॉयज की अगर हम बात करें तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय कि गर्ल्स की। इसके अलावा गर्ल्स जो होती हैं अपने एडोलेसेंस पीरियड में बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। दोनों की जो है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनकी टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक्स, उनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड हेल्थ। देखिए, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा भी बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। अगर बच्चे प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं वो उनको हेल्दी रखती है, डिजीज से फाइट करने की शक्ति देती है, उनके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, स्ट्रेंथन करती है। तो एक्सरसाइज और हेल्थ का अहम रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हमारी अंतःस्रावी प्रणाली होती है उसको बिलोंग करते हैं। और इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के जो वेरियस फंक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए सिचुएटेड हैं, वो जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। और हार्मोन्स का काम है कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को नॉर्मल रखना। कई बार क्या होता है कि अगर हार्मोन्स की फंक्शनिंग में जो इम्बैलेंसेस आ जाते हैं तो उसके कारण बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अफेक्ट होती हैं। और इन इम्बैलेंसेस जो आते हैं हार्मोन्स में, इसके कारण क्या होता है, बच्चे को जो है कोई ग्रोथ से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है, उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी प्रकार की कोई डिजीज उसको हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या है। नेक्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिशंस। देखिए, न्यूट्रिशंस एक क्रिटिकल फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल अदा करता है।
बात करें न्यूट्रिशंस की, यानी कि बॉडी को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, तो जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, यानी कि पोषक तत्व जो खाना हम खा रहे हैं उसके थ्रू बॉडी ग्रो करती है। अब जो खाना बच्चे को दिया जा रहा है उसमें अगर प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट अगर प्रॉपर मात्रा में है तो बच्चा जो है अच्छे से ग्रो करता है, उसका डेवलपमेंट, उसकी बॉडी की ग्रोथ और साथ ही उसके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर अच्छे से होता है। अगर बाई चांस बच्चे को पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलते तो माल न्यूट्रिशंस के कारण, यानी कि वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, यानी कि अनेक प्रकार की बीमारियां उसको हो सकती है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर ओवर ईटिंग हो जाती है, ओवर ईटिंग के कारण भी बहुत प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो ये ओवर ईटिंग के कारण भी हो जाती है। तो न्यूट्रिशन का एक अहम रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है फैमिली इन्फ्लुएंस। देखिए फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस होता है बच्चे की ग्रोथ में, तो फैमिलीज हैव द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन नर्चरिंग अ चाइल्ड एंड डिटरमाइनिंग द बेस इन विच दे डेवलप साइकोलॉजिकली एंड सोशली। देखिए फैमिली का बहुत ही अहम रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सोशली, साइकोलॉजिकली बच्चे को जो है फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर बच्चे को फैमिली में प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल की जाती है, उसको प्यार मिलता है, उसके पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। कई बार क्या होता है फैमिलीज यानी कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं या बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस बच्चे की जो सोशल स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा, दूसरों के साथ वो घुलेगा मिलेगा नहीं और उसको दूसरों के साथ बॉन्डिंग करने में भी काफी डिफिकल्टी हो। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। देखिए किस परिवेश में आपका बच्चा पला बड़ा है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, वहाँ के लोगों का रहना सहना, कम्युनिटी, क्लाइमेट, वेदर, ये सारी चीजें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए एक बच्चा कश्मीर में रहता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल ठंडा रहता है, तो उस बच्चे का रहना सहना खाना पीना उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही रहता है, उसकी बॉडी उसी क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेती है। इसी प्रकार से अगर एक साउथ इंडियन बच्चे की बात करें तो वहाँ का रहना सहना खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट होगा बजाय कि कश्मीर के लोगों के। तो हो सकता है अगर एक साउथ इंडियन बच्चा कश्मीर में आके रहे तो उसकी जो बॉडी है वो वहाँ के क्लाइमेट को अडॉप्ट ना कर पाए और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि साउथ में बहुत गर्मी होती है, कश्मीर में बहुत ठंडी होती है। तो ज्योग्राफी का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, क्योंकि जहां पर बच्चा रहता है उसकी बॉडी वहां की क्लाइमेट, वेदर, वहां की जो परिवेश में, जिस परिवेश में वो रहता है उसी को वो अडॉप्ट कर जाती है। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, मान लीजिए एक बच्चा है बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको क्या होगा, बहुत अच्छे स्कूल में वो स्टडी कर रहा है, उसको हर तरह की रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बेटर लर्निंग रिसोर्सेज हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज उसको अच्छे मिल रहे हैं, गुड न्यूट्रिशंस उसको दिया जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियलिटीज है उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगी, यानी कि उसके अंदर जो भी पोटेंशियलिटीज है वो अच्छे से ग्रो होंगी, बजाय कि उस बच्चे की जो कि एक डिप्रीव्ड बच्चा है जिसके माँ बाप रात दिन मेहनत करके बस अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, ना वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, ना किसी तरह की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट। देखिए लर्निंग और री इन्फोर्समेंट के द्वारा क्या होता है, लर्निंग क्या करती है, बच्चे को मेंटली, इमोशनली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब एक बच्चा इमोशनली, सोशली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपने किसी भी तरह के कार्य को बहुत ही अच्छे से कर सकता है। और रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट जो है कंपोनेंट होता है लर्निंग का ही, जहां पर किसी भी एक्टिविटी को बार बार अगर हम रिपीट करते हैं, किसी चीज की बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा उसको रिफाइन किया जा सकता है, उस चीज को अच्छे से सीखा जा सकता है। जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की अगर बार बार प्रैक्टिस की जाए तो उसको हम बेहतर तरीके से बजा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगली वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।